अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। रिसेंटली हमारे घर में ये मित्सुबिशी लांसर आई है और इसके टायर का इशू है। आज हम इसके टायर चेंज करवाने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं आज का वीलॉग। तो हम जा रहे हैं फिर इस मित्सुबिशी लांसर के टायर तब्दील कराने। और रिसेंटली अभी यूज़ में ये गाड़ी परचेज़ की है और हमारे भाई सैयद अतल हुसैन हमारे साथ हैं। हमारे वालिद साहब की और इनकी ये पसंदीदा गाड़ी है और आज इनसे पूछते हैं हम कि ऐसी क्या ख़ास बात है जो आप अक्सर जो है मित्सुबिशी लांसर का इंतखाब करते हैं, जबकि इसी शेप में या इसी कैटेगरी में दीगर टोयोटा, होंडा, सुजुकी की भी कार्स अवेलेबल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अतर भाई के साथ हम जा रहे हैं राइड पर और इसके टायर तब्दील करवाएंगे। तो हमारे छोटे भाई हैं और गाड़ियों की जो देखभाल है और मेंटेनेंस और सेल परचेज़ यही देखते हैं। तो घर में एक गाड़ी की ज़रूरत थी, बड़ी गाड़ी की अतर भाई तलाश कर रहे थे। तो सेडान की ज़रूरत थी ना। हाँ, सेडान की ज़रूरत थी। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक वैगन आर है, छोटी गाड़ी है, लेकिन यह है कि लंबे सफ़र में एक सेडान कार की ज़रूरत अक्सर पेश आती थी, तो इसको मद्देनज़र देख रखते हुए इस गाड़ी का इंतखाब किया। जी अतर भाई बताएंगे मित्सुबिशी लांसर की क्या खसूसियात हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं आप? जी जी। एक तो ये है जापानीज़ गाड़ी ना। अच्छा। तो जापान असम्बल गाड़ी है और इस बजट के अंदर रिकमेंड में यही गाड़ी अच्छी आती है। इसके बाद होंडा सिटी भी है, करोला भी है, लेकिन उसके मुकाबले में जापानीज़ की देखा जाए ना तो ये गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और रिलायबल भी है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी मित्सुबिशी लांसर ही ली हैं और उन पे मैंने लंबे सफ़र भी किए हैं, आउट ऑफ सिटी, इस्लामाबाद, कराची। तो मेरे लिए मोस्ट रिलायबल गाड़ी थी कि भाई, और एक तो बजट फ्रेंडली के अंदर ना। एक दफ़ा मैंने भी लॉन्ग ट्रिप किया लांसर पर। वो ऐसा था कि हमने कराची जाना था एक तकरीब में, तो हमने इधर जनरल बस स्टैंड मुल्तान से एक एसी बस में रिजर्वेशन कराई ऑनलाइन। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मुकर के कहने लगे नहीं, आपकी तो रिजर्वेशन ही नहीं है। बल्कि फिर हमें उन्होंने, जब हमने ज़्यादा ववेला किया तो बिल्कुल एंड पे जो लास्ट, जिन्हें फट्टे वाली सीट शायद कहते हैं, वो हमें देने लगे। तो मेरे साथ फैमिली थी तो बड़ा नागवार गुजरा। खैर हमने उनसे अपने पैसे वापस लिए और हम घर आए रात के, उस वक्त मेरे ख्याल कोई 12 बजने के करीब थे या कोई इसके लगभग टाइम था, 11 बज गए थे। तो घर में उस वक्त एक लांसर थी। तो मैंने कहा, अतर भाई ये कराची चली जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल, बस पेट्रोल डलवाएं और जी निकलें जी। कराची के लिए। तो हम वहीं से टर्मिनल से घर वापस, आप भी मुझे छोड़ने हाँ, आए थे, इनको मैं छोड़ने आए कि आपको। भाई चलो आप घर जाओ, हम निकलते हैं अब कराची के लिए। तो हमने वहीं से रास्ते से टैंक फिल कराया, घर आए। वालदैन थोड़ा सा ज़ाहिर एक अचानक फैसला था बस की बजाय कार पे जाने का, लेकिन अतर भाई ने भी ज़रा हौसला दिलाया कि नहीं, ये गाड़ी रिलायबल है, अब सफ़र करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो सर्दियों की रात थी, तो हमने मुल्तान से मोटरवे से सफ़र का आगाज़ किया और रहीम यार ख़ान जाके हम रुके। हमारे दोस्त हैं खुदम हफीज़ साहब, उनके यहाँ। तो वो भी हैरान। मैंने कॉल की रात को उनको तकरीबन 2 बजे, तो अंदाज़न यही टाइम था या इससे कुछ अर्ली होगा। तो वो कहने लगे कि आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा लाइव लोकेशन देखें। वो लाइव लोकेशन देखने लगे। जब मैं मोटरवे से उतर के रहीम यार ख़ान दाखिल होने लगा तो कहने लगे यार ये तो वाकई आ रहे हैं। बहरहाल वो बड़ा एक यादगार सफ़र था कराची जाने का और वहाँ से वापस आने का। तो ये कौन सा मॉडल है जो अभी इस वक्त लिया है? ये 2006 मॉडल है और अच्छा। 1.3 GL। 1.3 इसकी। इसमें 6 वेरिएंट आते हैं। अच्छा अच्छा। 1.3 में GL, GLX और JV मॉडल होता है कंपनी फिटेड CNG का। अच्छा, इसमें भी आई है जी जी, सीएनजी? CNG आई है इसके अंदर भी ना। शुरू में जब हमारे पाकिस्तान में ये आती थी ना, हाँ हाँ। तो इसके दीवान फारूकी इसको इंपोर्ट करते थे। सही सही तो सही। उसके बाद 2008 में इसका बाकायदा दीवान फारूकी ने किया मोटर भी डील करना छोड़ दिया, सेंट्रो भी थी होंडाई की, वो भी डील करना छोड़ दी, और मित्सुबिशी को भी छोड़ दिया जब हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई थी उस दौर में। अच्छा अच्छा, ये लावारिस हो गई फिर। जी जी। फिर लोगों के पास से इसका ध्यान ख़त्म हो गया मार्केट से। लेकिन अब हम देखा जाए तो जितनी ये कंफर्टेबल है ना अपने दौर की, उस टाइम की कोई गाड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। होंडा सिटी में ये फीचर नहीं है जो इसके अंदर आते हैं। करोला के अंदर भी वो वाले फीचर नहीं है जो इसके अंदर होते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी।
अच्छा, इसमें एक लो बजट का फैक्टर भी है ज़रा, ये बाकी जो टोयोटा जो हैं और होंडा है उनकी निस्बत थोड़ा सा इसका रीसेल कम होने की वजह से शायद मार्केट में कम प्राइस में मिल जाती है। जी क्या मार्केट में कम प्राइस में मिल जाती है। एक बस वो एक ब्रांड बने हुए हैं टोयोटा और होंडा, हर लोग उसको समझते हैं कि वो गाड़ियाँ ज़्यादा बेहतर है, फिर उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, जल्दी इजीली सेल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी ने लॉन्ग टर्म रखनी हो जी तो अच्छा, पार्ट्स का इशू तो नहीं इसका इतना आता, जो स्पेयर नहीं, पार्ट्स हैं स्पेयर मिल जाते हैं पार्ट इजीली मिल जाते हैं, मुल्तान से नए भी मिल जाते हैं, काबली अच्छा। भी मिल जाते हैं। मोस्टली लोग इसे काबली डलवाते हैं क्योंकि जापान संभल है, जापान से चीज़ें आती हैं इसमें, तो ज़्यादातर लोग ना जापानी चीज़ें डलवा लेते हैं। बाकी अगर आप नए लेने जाएँ तो नए भी आपको अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं बने हुए ना, और जब एक दफ़ा इसका काम हो जाए ना तो जल्दी काम नहीं निकलता। सही। और इसकी जो फ्यूल इकॉनमी कैसी है? फ्यूल इकॉनमी इसकी शहर के अंदर है 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर। अच्छा। और बाकी आप लॉन्ग पे जाते हैं तो 15 से 16 किलोमीटर हो जाती है। सही सही। क्योंकि आपका एक स्पीड से रिदम से जा रहे होते हैं, आरपीएम आपका डाउन होता है, तो अच्छी आ जाती है इसकी फ्यूल इकॉनमी ना। अच्छा तो भाई, आपने कहा इसके फीचर जो हैं इस बजट में जो है वो होंडा में या उसमें भी नहीं आते, टोयोटा में, तो ऐसे कौन से फीचर हैं जो इसको मुमताज़ बनाते हैं? एक तो इसकी है पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज आ जाती हैं, एबीएस ब्रेक आ जाती है इसके अंदर। अच्छा। और इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी उनसे एडवांस है। अच्छा, मतलब अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए ना, मतलब वो उस ईयर के मॉडल अगर आप जी उस ईयर के मॉडल, और फिर वो उस ईयर के मॉडल हमारे यहाँ पे अगर हम लेने जाएं इस टाइम, वो इससे ज़्यादा बजट में आते हैं हमारे। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर आप करोला की XLI ले लें, सादा वर्जन है वो, इसका GLI उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, तो XLI भी हमारे बजट के मुताबिक 1.8 मिलियन तक आती है अच्छी गाड़ी। और जो उसकी GLI है 2005, 6, 7 मॉडल, वो 20 लाख तक की है, 2 मिलियन के बजट। होंडा सिटी भी इसी तरीके से है, वो चूहा मॉडल जैसे कहते हैं, 2004, 5, 6 मॉडल। IDSI जो है, IDSI जैसे वेरियो ऑटोमेटिक होती है, IDSI सिंपल होती है। सही सही। अच्छा, ये जो है ये बेसिक मॉडल है? ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल, अच्छा जी, GL कहते हैं इसको। GL, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ हैं, पावर विंडोज़ है, ABS ब्रेक्स हैं। सही ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। और इसकी सस्पेंशन जो है वो बहुत आउट क्लास है बानिस्बत करोला और होंडा के ना। होंडा की सस्पेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, और करोला की कुछ कदरे बेहतर है, तो लेकिन ये इनकी सस्पेंशन उसके मुताबिक बहुत आला है। सही सही। सीट एडजस्टमेंट भी इसकी, सीट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर है, डबल अप डाउन भी हो जाती है, अप डाउन भी हो जाती है। सही। जी, ये टेक्नोलॉजी में एडवांस है फिर उनकी निस्बत ना। और ये किस रेंज में मिल जाती हैं? ये बहुत अच्छी गाड़ी हो ना तो वो 1.5 मिलियन तक मिल जाती है। अच्छा, मैक्सिमम? जी मैक्सिमम। अगर इसके ऑटो वर्जन में चले जाएंगे 1.6 के अंदर सनरूफ के साथ, वो 1.7 मिलियन में, बहुत अच्छी गाड़ी। इससे पहले हमारी सनरूफ वाली थी, मैनुअल ट्रांसमिशन। हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन 1.6। चलो जी नाज़रीन, अब मित्सुबिशी लांसर एक दफ़ा फिर मिल गई है, जी और इस पे राइड को एंजॉय करते हैं, और अल्लाह ताला ये गाड़ी हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए एक क्या कहते हैं, बेहतर नेमत साबित हो, और इस पे जो भी सफ़र किया जाए वो खैर वाफ़ी से मुकम्मल हो। अब चलते हैं हम टायर मार्केट, नवा शहर मुल्तान, और देखते हैं कि सूटेबल टायर इस गाड़ी के लिए। जी टायर शॉप पे आ गए हैं, और अब देखते हैं इसका टायर साइज़ क्या है। और ये टैग लगा हुआ है यहाँ पर इसके टायर साइज़ का, 185/65 R14 86S। अच्छा जी, यहाँ भी मतलूबा हमें साइज़ नहीं मिला, और एक शॉप पे पहले गए थे वहाँ भी नहीं मिला। चलते हैं देखते हैं कहाँ पे टायर मिलेगा। अब हम जा रहे हैं डेरा अड्डे की जानिब, नवा शहर से गुजरकर इस चौक पे अभी एक ये नया मोनूमेंट नस्ब किया गया है, तामीर किया गया है। कमिश्नर के नाम की तख्ती भी है, डेरा अड्डा राउंड अबाउट मुल्तान, और ये 25 अप्रैल 2025 को इसकी इनॉग्रेशन हुई है। असर भाई ने टायर जो है वो पसंद किए हैं, डील कर रहे हैं।
ये तो भाई टायर हो गया सिलेक्ट। जी टायर हमने सेलेक्ट कर लिया टायर कंपनी का। ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका ना जो प्लांट है वो चाइना में लगा हुआ है, चाइना से बन के पाकिस्तान आ रहा है। तो कौन सा साइज़ लिया? टायर हमने लिया 185 70 14, इसके अंदर आता है 185 65 14, लेकिन हमने 185 70 14 इसलिए लिया कि हमारी गाड़ी की हाइट ऊंची हो जाएगी, नीचे नहीं लगेगी वजन डालने में भी ना। इससे कोई नुकसान तो नहीं गाड़ी? नहीं, नुकसान नहीं है कोई। आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप भी अच्छी होगी, 185 के साथ टायर हो जाए चौड़ा, तो रोड पे अच्छे तरीके से चलती है। आप इसकी नरम चेक कर सकते हैं, सॉफ्टनेस इस तरह टायर को चेक करते हैं, और इसका शोर भी नहीं होगा रोड के ऊपर चलने पे। ये जी टायर उतरना शुरू हो गया इसका। ये देखें पिछले टायर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ये चेंज मांग रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही देर में ये टायर तब्दील हो जाएंगे। टायर जो है वो तब्दीली के मराहिल में है। ये इसका अब तीसरा टायर खोल रहे हैं। ये अब आखिरी टायर भी इसका खुल रहा है, उसके बाद चलते हैं फिटिंग की जानिब। ये अब टायर रिम से उतारे जा रहे हैं। ये टायर की कवरिंग उतार रहे हैं। इसमें नोज़ल लगाई है अभी, और अब टायर चढ़ा रहे हैं इस पर। इसमें वो होता है निशान, वही दे दिया। अच्छा अच्छा, डेट होती है ये। अच्छा ये बाहर की साइड पे आती है। हाँ, ये बाहरली साइड पर करती है, निशान अंदर आए या बाहर आए, डेट बाहर है। अच्छा अच्छा, डेढ़ बार पहले ऑयल लगाया उन्होंने इसके गिर्द, और अब ये मशीन के ज़रिए टायर चढ़ा रहे हैं। नहीं जी, एक साइड चढ़ गई और अब दूसरी साइड चढ़ेगी इस पर। चलें, अब इसमें एयर प्रेशर फिल करेंगे। टायर चढ़ गया है जी, इसमें वाल लगा रहे हैं। अब एयर प्रेशर चेक करेंगे इसका। तीस रखेंगे इसमें जी। अच्छा जी, ये पहला टायर फिट हो गया। ये जी जो टायर पहले तैयार हो गया उसकी अब ये बैलेंसिंग हो रही है। व्हील यहाँ घूम रहा है और यहाँ पे इसकी रीडिंग आ जाएगी। अब ये 20 का वेट लगाएंगे इसमें। ये 20 का वेट लग गया है। अब दोबारा इसको घुमाएंगे। 0 हो गया। ये देखिए वेट लगाया है और ये बैलेंस हो गया है, रीडिंग 0 पे आ गई है जी। ये एक टायर फिट हो चुका है नया, और अब ये दूसरा जो है ये अभी फिट कर रहे हैं। आप चाहे यूट्यूब का चैनल का मैं फॉलो कर दूँ। वसेब एक्सप्लोरर हमारे चैनल का नाम है भाई। निकाल देते हाँ निकाल देते हैं अभी। आप टायर फिट करो फिर निकाल देते हैं। ये भाई पूछ रहे हैं आपका चैनल कौन सा है। मैंने कहा आप टायर फिट कर लें, फिर हम आपको सब्सक्राइब करा देते हैं।
ये ज़रूरी है भाईजान, ज़रूरी है ये क्या बात है जी। मुल्तान की गर्मी इतनी है कि सीट को ना जो है रवानगी से पहले ठंडा करना ज़रूरी है। ये कोयटा टायर से हमने टायर लिए हैं और ये इसके बिल्कुल अपोजिट ये व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, चौधरी व्हील अलाइनमेंट, यहाँ पे टायर जो है वो इस पर इंस्टॉल किए गए हैं और अभी व्हील बैलेंसिंग के बाद गाड़ी यहाँ आएगी और इसकी जो है अलाइनमेंट वगैरह देखी जाएगी। जी अथर भाई आखिरी टायर है, आखिरी टायर ये जी तीसरा टायर जा रहा है गाड़ी की जानिब। और ये भाई रोड क्रॉस करके सामने जाएंगे कोयटा टायर पर। ये पहुंच गए गाड़ी के पास। और अब ये फिट करेंगे अगला टायर और एक पीछे वाला रह जाएगा, तो फिटिंग के बाद फिर गाड़ी इधर आ जाएगी अलाइनमेंट के लिए। जी चारों टायर हो गए हैं और अब गाड़ी को स्टैंड से उतारा जा रहा है। जी एक दफ़ा फिर इसके जो है ना ये बोल्ट कसे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं कोई ढीला ना रह गया हो। अब अलाइनमेंट के लिए गाड़ी इधर आ रही है, टायर सारे फिट हो चुके हैं। बस थोड़ी सी पीछे करें, थोड़ी सी आगे। पीछे की ये अलाइनमेंट के टूल्स फिट किए जा रहे हैं व्हील पर। ये एडजस्टमेंट वगैरह इसकी सेटिंग की जा रही है अलाइनमेंट के लिए और हमने कहा आपको यहाँ का मंजर भी दिखा दें। और इस तरह जो है ये इसके व्हील और टायर जो हैं ये बैलेंस किए जाते हैं। ये वो नेगेटिव कैम्बर है, उसको ना चलेगी ना टायर खाएगी अंदर से ना गंजा कर देती है टायर को। गाड़ी आउट हुई भी होती है, लोग टायर खा लेते हैं, ये इशू। वो पॉजिटिव कैम्बर है, वो टायर नीचे से अंदर होगा, ऊपर से बाहर होगा, उसके अंदर बाहर से खाएगी टायर। सही सही। फिर वो ये नीचे जो अलाइनमेंट है टू इन टू आउट में ये अलाइनमेंट का असर होता है, इसलिए बिल्कुल इसको नीचे लेवल में रखते हैं। फिर आगे दिखाएंगे कब और कैसे टायर खाएगी। ये मुख्तलिफ़ कंडीशन दी हुई हैं जो इशू हो सकते हैं अलाइनमेंट के साथ और उसकी जो इफ़ेक्ट आते हैं वो भी हैं। ये अब वापस जा रहे हैं यहाँ से ये अलाइनमेंट करा कर। जी अब ट्राई ले रहे हैं। जी अतर भाई माशाल्लाह टायर डल गए हैं और अलाइनमेंट भी हो गई है, तो बताइए क्या फील कर रहे हैं हम? नए टायर डालने से गाड़ी की ड्राइविंग बड़ी स्मूथनेस आ जाती है। अच्छा। आपको जो रोड के ऊपर ऐसे कोई खड्डे जो अचानक आ जाते हैं वो भी ज़्यादा फील नहीं होते नए टायर जब डल जाते हैं। तो आपकी गाड़ी की चाल और बाकी इसकी सारी ड्राइव बहुत स्मूथ है। इसी तरह रोड ग्रिप कैसी फील कर रहे हैं? रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, फील हो रही है इसकी बहुत अच्छा। इसमें गाड़ी में ड्रॉ आ गया रोड के ऊपर। पहले था जब टायर कमज़ोर से बहुत आता इसके ना, जिसकी वजह से ना गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट करती थी, तो अब वो गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं है। और वो जो कहते हैं गाड़ी साइड ले रही है या वो तो नहीं, अलाइनमेंट आउट होने की वजह से लेती है। तो पहले वाली अलाइनमेंट आउट थी इसकी टायर में, जिसकी वजह से वो खा गई थी ना। अब नई दोबारा से अलाइनमेंट हुई है, व्हील बैलेंसिंग हुई है प्रॉपर वे में। तो अब इंशाल्लाह ना साइड लेगी ना
चलें जी, दुआ करते हैं ये नए जूते जो पहने हैं हमारी गाड़ी ने ये इसके सफ़र में जो है ना वो इसी तरह स्मूथनेस और आराम और अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत के साथ जो है वो सफ़र हमारा अख्ताम पज़ीर हो। दुआ में रखिएगा और अपनी आरा से अपने तबसरा ज़रूर कमेंट पेश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।